प्रकार से संतुष्ट हमें रहना चाहिए। पहला सुख क्या है? कौन सा है पहला सुख? बताओ। है? हाँ, देखो मम्मा को पता है, कुछ भी कहो, देखो दिन भर तो निमंत्रण लगाते हैं इतनी कड़क धूप में, वो कथा का भी पूरा ध्यान रखते हैं। तो अकेले इनका काम नहीं है, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो पहला सुख क्या है? निरोगी काया। शरीर में यदि कोई रोग नहीं है तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कई लोग बेचारे पैसे वाले तो हैं, पैसा तो बहुत है, लेकिन यदि उनसे पूछो कि बोले भोजन क्या करते हो, तो बोले महाराज जी दाल का पानी पीते हैं। बोले पैसा तो बहुत है, लेकिन क्या करें, उसका भोग नहीं कर पाते। डॉक्टर ने मना किया है कि ज्यादा घी की चुपड़ी खाएंगे तो जल्दी भगवान को प्यारे हो जाएंगे। हाँ, तो भैया पैसे वाले तो हैं लेकिन सुखी नहीं है। और एक वो व्यक्ति है दिन भर मजदूरी करता है और रात को बढ़िया खटिया पे ऐसे सोता है महाराज, ऐसी नींद आती है कि ऐसी नींद बड़े बड़े करोड़पति को नहीं आती। तो भैया हम लोग 1000 गुना बढ़िया हैं कि नहीं हैं? तो यदि निरोगी काया है तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। दूजा सुख घर में हो माया, और घर में माया भी है। माया का मतलब पैसा भी होता है। निरोगी काया है, पैसा भी है, भगवान ने दिया है थोड़ा बहुत, तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अरे तीजा सुख है कुलवंती नारी है। तीसरा सुख क्या है? बोले पत्नी बढ़िया मिल गई है, हमारी बात मानती है, हमारे कहने पे चलती है। तो यदि नारी बढ़िया मिल गई तो ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। बोलो राधे राधे। तो तीजा सुख कुलवंती नारी। नारी घर को स्वर्ग बना दे, नारी ही यदि बिगड़ जाए तो घर बिगड़ते टाइम नहीं लगता। और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। यदि पुत्र निकल पड़ा, आज्ञाकारी निकल पड़ा, अच्छे मार्ग पे चलने वाला निकल पड़ा, तो ये भी सबसे बड़ा सुख है। यदि पुत्र बढ़िया है, सुन लो, यदि पुत्र बढ़िया है तो पिता के पास यदि फूटी कौड़ी ना हो तब भी जोड़ लेगा, अपने आप धन इकट्ठा कर लेगा। और पुत्र यदि कुपुत्र निकल पड़ा, गलत मार्ग पे चलने वाला निकल पड़ा, तो बाप जोड़ते जोड़ते मर जाए, पूरी संपत्ति बर्बाद कर देता है। तो चौथा सुख क्या है? पुत्र आज्ञाकारी। और कहते हैं पंचम सुख स्वदेश में वासा। यदि अपने देश में हमें वास मिल रहा है, अपनी जन्मभूमि में हमें वास मिल रहा है, रहने का मौका मिल रहा है, तो ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एक जननी और एक जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहते हैं हमें हर एक प्रकार से संतुष्ट रहना चाहिए। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे मालिक का, वरना मुझे में तो कोई बात नहीं। जितना भगवान ने दिया उतने में हमें हर समय प्रसन्न रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। पैसे वाले तो संसार में एक से एक है, पैसे वाले को धनवान नहीं कहते। हाँ देखो पैसे वाले तो हैं, लेकिन और मिल जाए और मिल जाए। जिसका कभी पेट ना भरे पैसे से, धन से, तृष्णाओं से, उससे बड़ा तो कोई दरिद्री नहीं है, उससे बड़ा कोई भिखारी नहीं है। अरे कबीरा सब जग निर्धना, कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। पूरा जग निर्धन है,
पैसे वाले को धनवान नहीं कहते। धनवान तो वो व्यक्ति है जिसके पास भगवान के नाम का धन हो, उससे बड़ा कोई धनवान नहीं है। और जिसके पास तृष्णाएं हैं और मिल जाए और मिल जाए, तो वो सबसे बड़ा दरिद्री है। वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। और जितना भगवान ने दिया उतने में यदि हम प्रसन्न हैं तो हमसे बड़ा कोई सुखी नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। प्रहलाद जी पर भगवान ने कृपा करी। प्रहलाद जी का चरित्र आप लोगों ने कई बार सुना होगा। सुना है कि नहीं? कितने बार सुन लिया? बहुत बार सुन लिया। अब शायद अभी रिछाई में तो 5-7 कथाएं हो गई कि नहीं? कितनी? 12-13 हो गई। अच्छा, हम तो समझ रहे थे कि अदाउन में ज्यादा कथाएं होती, लेकिन अदाउन को भी फेल कर दिया। क्या बात है, जय हो जय, बहुत बढ़िया। रिछाई वासियों को एक बार जोरदार तालियों से यहीं से अभिनंदन हम करेंगे। तो भैया भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अच्छा है, धर्म कर्म होता रहे, बहुत बढ़िया। देखो, यदि हम लोग धर्म कर्म करेंगे, भगवान की कथाएं सुनेंगे, कराएंगे, तो आगे चल के हमारे बच्चे भी करेंगे, कराएंगे। और यदि हम लोग ही नहीं कराएंगे तो बच्चों के अंदर संस्कार नहीं आएंगे। इसलिए बहुत अच्छा गुण है, हम लोगों को अपना धन धर्म से जोड़ते रहना चाहिए। धन यदि धर्म से जुड़ा होगा तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो प्रहलाद जी का चरित्र आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो सुना तो हमने कई बार है, लेकिन प्रहलाद जी के चरित्र से हमने शिक्षा क्या ली, सीखा क्या? क्या सीखा बताओ? पता है किसी को? विचार करो, प्रहलाद जी के जीवन में कितना संकट आया कि नहीं? हिरण्यकश्यप स्वयं के पिता ने प्रहलाद जी को बहुत सताया, भगवान का भजन करने से बहुत रोका, यहां तक कि पर्वतों से गिराया, जल में डुबाया, जहर पान कराया, होलिका से जलवाया। हैं? कितना दुख नहीं आया प्रहलाद जी के जीवन में। लेकिन इतनी विषम परिस्थिति में भी प्रहलाद जी ने भगवान का भजन नहीं छोड़ा। तो देखो, जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके जीवन में संकट आते हैं। हाँ, भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन यदि हम परीक्षा में फेल नहीं होंगे तो एक ना एक दिन भगवान हमें प्राप्त हो जाएंगे। प्रहलाद जी ने संघर्ष किया, जीवन में समस्याएं आई, लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ा, तो प्रहलाद जी को भगवान मिल गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत महापुराण की। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। आगे चल के वर्णाश्रम धर्म के बारे में बतलाया गया। कहते हैं 4 वर्ण होते हैं। कितने? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। 4 वर्णों के अलग अलग काम बतलाए हैं। किसका क्या काम है उसके अनुसार उसकी बृहद व्याख्या की गई है। ब्राह्मणा षट्कर्मण, ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। कितने? 6 कर्म। कौन कौन से? बोले दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। अकेले यज्ञ करना नहीं है, कराना भी है। देखो भाई, यजमानों का धन पचाना भी हंसी खेल नहीं है। हाँ, एक ब्राह्मण ही पचा सकते हैं। कौन सा ब्राह्मण पचा सकता है? जो भजन करेगा। नहीं तो पचाना बड़ा मुश्किल है। पता नहीं यजमान कैसे कहां से लेके आते हैं, कैसा धन देते हैं। कहते हैं दान मान को टूकरो या कि 9 अंगुल दांत, और भजन करे तो पचेगो और नहीं फाड़ेगो मात। यदि भजन करेंगे तो पचेगा, नहीं तो पचना बड़ा मुश्किल है महाराज। तो दान लेना और दान देना ये किसका काम है? ब्राह्मण का काम है। यज्ञ करना और यज्ञ कराना भी ब्राह्मण का काम है। पढ़ना और पढ़ाना भी
ब्राह्मण का काम है। कहते हैं जो ब्राह्मण का शरीर मिलता है संसार के कल्याण के लिए मिलता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था बतलाई गई है। आगे चल के 4 प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था बतलाई गई। बोले कहते हैं 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। कौन कौन से? एक ब्रह्मचर्य, एक गृहस्थ और एक वानप्रस्थ और एक सन्यास। कहते हैं 25 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके पश्चात हमें गृहस्थी में जाना चाहिए। लेकिन आजकल जल्दी विवाह हो जाते हैं। कई जगह की परंपराएं ऐसी हैं। अब आप लोगों की समाज में तो और जल्दी महाराज। बोले बच्चा बस 15, 18, 20 साल का हुआ और विवाह। और यदि ज्यादा उम्र बढ़ गई तो बोले महाराज फिर तो दिक्कत हो जाती विवाह करने में। लेकिन शास्त्रों का मत ऐसा है कि 25 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके बाद गृहस्थी में जाओ और 25 से 50 वर्ष तक खूब गृहस्थी का आनंद लो। और 50 के बाद गिनती शुरू हो जाती है 51, 52। बोले अब तो वन की ओर चलो। तो वन का मतलब क्या है? बोले अपने मन को वन बना लो। हाँ, गृहस्थी में तो रहो लेकिन अब तो भगवान का ज्यादा से ज्यादा भजन करो। 50 के बाद गारंटी खत्म होने लगती है, हैं? अब आज के समय में तो और जल्दी है। तो समय ऐसा क्योंकि खान पीन इतना बिगड़ गया तो उसकी वजह से जल्दी भगवान को प्यारे भी हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं 51, 52 वन की गिनती शुरू हो गई तो अपने मन को वन बना लो। और आगे चल के गिनती आती है 60। क्या आती है? 60। आगे 61, 62। 60 का मतलब मूर्ख। अभी भी सुधर जा, अभी भी समझ जा, हैं? हाँ, भगवान घंटियां बजाते हैं तो फिर तो और ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए। हाँ, गृह कारज नाना जंजाला। गृहस्थी को छोड़कर फिर तो चाबी बच्चों को सौंप दो। बोलो राधे राधे। बोले महाराज जी समय बड़ा खराब है। यदि बच्चों को चाबी सौंप देंगे गृहस्थी की तो बच्चे 2 वक्त की रोटी नहीं देंगे, हैं? समय बड़ा खराब है। हाँ, तो कुछ अपने पास भी रखो, जरूरी है रखना भी। लेकिन 61, 62 यानी अब तो सुधर जा, अब तो भगवान का भजन कर ले। तो 50 से 75 तक हमें वानप्रस्थ में रहना चाहिए। गृहस्थी में रहो लेकिन भगवान का भजन करो। और 75 के बाद जो गिनती है फिर तो महाराज परिवार को छोड़ ही दो। आगे आश्रम आता है 75 के बाद सन्यास। सन्यास तक एक तो पहुंचना बड़ा मुश्किल है। आजकल तो 50, 75 पर ही गिनती रुक जाती है अधिकांश। अब पहले के लोग बाग काम करते थे। अब देखो दादाजी बैठे हैं। कितनी उम्र है दादा? कितनी? 90 पार कर गए। वाह, लेकिन देखो काफी उम्र हो चुकी तो भगवान की बड़ी कृपा। लेकिन आज के समय में बड़ा मुश्किल है महाराज। 75 के बाद यदि आगे बढ़ गए तो फिर तो हमें सन्यास धारण कर लेना चाहिए। गृहस्थी को त्यागो, सबको त्याग दो, सिर्फ भगवान का भजन धीरे धीरे करना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। तो ये सन्यास धर्म की व्याख्या की गई। 4 प्रकार के आश्रमों की व्याख्या की गई। अब यहां से 7वां स्कंद विश्राम होता है, 8वां स्कंद प्रारंभ होता है। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा है। कहते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा होता है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। हाँ, इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जब 72 बार बीत जाएं, कितने बार?
72 बार। तब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और एक युग की आयु पता है कितनी है? पता है? एक युग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कितनी आयु है? हाँ, 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु। अभी 5,000 वर्ष व्यतीत भय। कितने? हाँ, 5,000 कुछ। प्रथम चरण है अभी। संकल्प में बोलते हैं प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे प्रथम चरणे कहते हैं। तो अभी भैया कलयुग का प्रथम चरण है। और जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा, और जब घोर कलयुग आएगा, तो मनुष्य हैं हम लोगों की पता है हाइट कितनी बचेगी? हाइट जितना चना का पेड़ होता है, हाँ, इतनी हाइट बचेगी जब घोर कलयुग आएगा। तो जब यह चारों युग 72 बार व्यतीत हो जाएं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। कि सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, एक बार भगवान ने हरि अवतार लेके गज से ग्राह का उद्धार किया। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट विश्रुतः। कहते हैं त्रिकूट पर्वत पर एक गजराज रहता था। कौन रहता था? ए बच्चों, बच्चे शांत रहें। आज देखो, आज रसगुल्ले की कथा है। काहे की? काहे की कथा है? हाँ, रसगुल्ले की कथा। रसगुल्ले मिलेंगे 2 दोना में। कितने? प्रसाद के 2 दोना मिलेंगे। कितने मिलेंगे? दोनों खाली। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, तो आज शांत बैठो, बढ़िया रसगुल्ले बनवाए हैं। हाँ, सबको मिलेंगे, इसलिए शांत बैठो। खुशबू भले नहीं आए, लेकिन बने जरूर है, मिलेंगे, चिंता मत करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो बड़ी सुंदर कथा। कहते हैं त्रिकूट नाम के पर्वत पर एक गजराज रहता था। इतना बलवान महाराज गजराज, 10,000 हाथियों का इसमें बल था। इतना विशाल हाथी। इसको अपने बल का भी बहुत घमंड था। इतना बलवान था कि जंगल का राजा शेर भी हाथी से डरता था। हाथी अपने परिवार से कहता है, बोले डरने की जरूरत नहीं है, यदि कोई संकट आया तो मैं सामने खड़ा हूं। एक बार यही हाथी अपने परिवार को लेकर एक सरोवर में स्नान करने के लिए पहुंच गया है। और सरोवर के जल को गंदा कर दिया। किसी के घर में जाओगे, उत्पात करोगे, तो घर वाला शांत थोड़ी बैठेगा है? तो सरोवर जल का राजा कौन है पता है? मगर जल के जो देवता हैं वो हैं वरुण। और जल में राज किसका रहता है? मगर का। हाथी ने जब जल को गंदा कर दिया, तब मगर गुस्से में आ गया। मगर ने हाथी का पैर पकड़ दिया। हाथी सोचने लगा, इसको अभी पता नहीं है इसने गजराज का पैर पकड़ा है, और जब इसको पता चलेगा तो पैर छोड़ देगा। हाथी सोच रहा है ये तो छोटा मोटा जीव जंतु है, लेकिन मगर ने ऐसा पकड़ा, ऐसा दबोचा कि हाथी भी सोच में पड़ गया कि अब की बार पाला किसी हिम्मत वाले से पड़ा है। हाथी ने ऐसा दम लगाया महाराज, मगर को बाहर निकाल के लेके आ गया। और मगर ने ऐसा खींचा, फिर से हाथी को सरोवर में लेके आ गया। खींचातानी दोनों में शुरू हो गई। 6 महीने तक भयंकर खींचातानी चली। महाराज हाथी की नस नस ढीली हो गई। जितना बल का घमंड था, सारा का सारा बल चकनाचूर हो गया। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का है। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। इसलिए हर एक परिस्थिति में हमें भगवान की कृपा का आश्रय लेते रहना चाहिए। हाथी को अपने बल का बहुत घमंड था, लेकिन उस हाथी का बल आज मगर के सामने चकनाचूर हो गया।
अपने परिवार से सहायता मांगने लगा। बोले मेरी सहायता करो। परिवार वालों ने भी खूब महाराज सूंड में सूंड बिताई, हाथी को खींचने का प्रयास किया, लेकिन परिवार वाले भी थक गए। अंत में परिवार वाले भी छोड़ के चले गए। हाथी को बैराग हो गया, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? परिवार वाले कहते हैं, बोले देखो 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने से हम भूखे हैं और तुम तो फंस गए हो, अब तुम्हारे चक्कर में हम थोड़ी मर जाएंगे। तो परिवार वाले भी छोड़ के चले गए। हाथी को बैराग हो गया। बोले देखो, जिस परिवार को मैं समझ रहा था कि परिवार मेरा है, अंतिम समय में परिवार वालों ने भी साथ छोड़ दिया। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांधियो, कोऊ काऊ को नहीं, कोई किसी का नहीं है। जब सुख रहता है, संपत्ति रहती है, तो रिश्तेदार अपने आप बन जाते हैं, ढूंढने नहीं पड़ते, बनते हैं लाख रिश्ते। जब पैसा पास होता है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता सबसे खास होता है। जब पैसा रहता है तो अपने आप रिश्ते नाते बन जाते हैं, और जब पैसा नहीं तो परिवार वाले भी साथ नहीं देते, मुंह फेर लेते हैं। यदि पैसा मांगो तो कहते हैं यदि इसको पैसा दे दिया तो पता नहीं चुका पाया कि नहीं चुका पाया है, तो परिवार वाले भी साथ छोड़ देते हैं। सुख में आन सबई मिल बैठत, रहत चहूं दिस घेरे, विपत्ति पड़ी सब ही संग छाणत, को न आवत नेरे। सुख में तो 10 लोग अपने आप आ जाते हैं। मान के चलो बाबूजी की जेब में जब तक पैसा है तब तक तो बच्चे खूब सेवा करते हैं, और जब बाबूजी की जेब खाली हो गई, 4 बच्चे हैं, कहते हैं बोले हम क्यों सेवा करें, हैं? हक बार बराबर मिलेगा, जमीन का बंटवारा बराबर होगा, तो मैं अकेले सेवा क्यों करूं, हैं? कोई सेवा नहीं करना चाहता। फिर जब सुख रहता है, संपत्ति रहती है, तो सब लोग सेवा करते हैं, लेकिन और जब विपत्ति आती है तो कोई बिरला ही हमारा साथ देता है। बाबूजी ज्यादा बीमार पड़ गए, 10 लाख रुपए का खर्चा आ गया, तो घर वाले हाथ जोड़ लेते हैं, बोले भैया देखो अब तो बुढ़ापा आ गया है? उम्र हो गई है, अब बुढ़े को मर ही जाने दो, फालतू में पैसा खर्च क्यों करो। कोई साथ नहीं देता। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों की नाते हैं। पलकों पे जैसे ही पर्दा पड़ता है, कौन किसका पिता, कौन किसकी माता, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पति, सब नाते मिट जाते हैं। अरे जिनकी चिंता में तू जलता, अरे वो ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही बहाते हैं। जिनकी चिता में हम लोग जलते हैं, अंत में वही चिता में आग लगा देते हैं। आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया, आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया। जो लोग कहते हैं तुम्हारे बिना तो जीना मुश्किल है, जी नहीं सकते हैं, वही व्यक्ति जब मर जाता है, मरने के बाद सब लोग जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और बाद में यही कहते हैं बोले अच्छा मर गया, घर में शांति तो है कम से कम। तो आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया, आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा। कोई याद नहीं रखता महाराज। जब तक जिंदा हो तो खूब प्रेम करेंगे, और खूब कमाते कमाते मर जाओ, खूब अच्छा मकान बना लो, और मकान बनाते बनाते हाय मेरा कहते कहते मर गए। और जिन लोगों के लिए मर गए वो बाद में महाराज पानी भी नहीं देते हैं,
हाँ, पितृपक्ष में तर्पण भी नहीं करते। बोलो राधे राधे। हाथी को भी वैराग हो गया कि जिस परिवार को मैं समझ रहा था कि परिवार मेरा है, उस परिवार ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। हाथी को वैराग हो गया। हाथी ने बाद में भगवान को पुकारा है। कहते हैं भैया साथ में कुछ नहीं जाता है, सिर्फ एक भगवान का भजन ही हमारे साथ जाता है। अरे सज धज कर जिस दिन मौत की, अरे सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, हो ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ये सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। हरि बोल। तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने जैसे सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने जैसे सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में हो, मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन मिल जाएगी, एक दिन मिल जाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की। हरि बोल। अच्छे किए कर्म जो तूने पाया मानुष तन, अच्छे किए कर्म जो तूने पाया मानुष तन, अच्छे किए कर्म जो तूने पाया मानुष तन, अच्छे किए कर्म जो तूने पाया मानुष तन। अरे पाप में क्यों डूबा है रे पापी तेरा मन, अरे पाप में क्यों डूबा है रे पापी तेरा मन, वो पाप में क्यों डूबा है रे पापी तेरा मन, ओ पाप में क्यों डूबा है रे पापी तेरा मन, ओ पाप की नैया तुमको हो, पाप की नैया तुमको एक दिन डुबाएगी, एक दिन डुबाएगी, ना
सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी अरे अच्छे किए कर्म जो तूने पाया मानुष तन, अरे पाप में क्यों डूबा है रे पापी तेरा मन। अरे पाप की नैया तुझको एक दिन डुबाएगी, एक दिन डुबाएगी। जीवन का सत्य है, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। हाथी को भी वैराग्य हो गया कि जिस परिवार को मैं अपना समझ रहा था वह परिवार मेरे काम नहीं आया। और देखो जब संसार के लोग, जब संसार के लोग साथ नहीं देते, परिवार वाले साथ नहीं देते, तो आखिरी साथ किसका बचता है? परमात्मा का। हाँ, जब संसार से थक जाते हैं, हमारा काम नहीं बनता, हमें कोई ठौर नहीं मिलता, तो फिर भैया हम भगवान को पुकारते हैं। हाथी ने भी भगवान को पुकारा है, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। भगवान को पुकारा, भगवान तुरंत आ गए। और सबसे पहले भगवान ने मगर का उद्धार कर दिया। विचार करो, पुकारा किसने? हाथी ने। उद्धार किसका किया? मगर का। तो मगर का उद्धार क्यों किया? देखो भाई, हाथी का तो उद्धार होना है, लेकिन हाथी का पैर मगर ने पकड़ लिया था। तो भगवान कहना चाहते हैं जो मेरी शरण में आ गया उसका उद्धार तो होगा, जो मेरी शरण में आ गया उसका उद्धार तो होना है। लेकिन जो मेरे भक्त के चरणों को पकड़ लेता है, सबसे पहले भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। तो भैया जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के चरणों में लगे हैं, ऐसे भक्त के यदि चरण पकड़ लिए जाएं तो हमारा उद्धार भी हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं पाप करें प्रभु जी मिले, पाप करें सुख होए। पाप करने से श्लोक यही कहता है कि पाप करें प्रभु जी मिले, पाप करें सुख होए। पाप करें मुक्ति मिले, सो भैया पाप करो सब कोई। तो क्या मतलब? पाप करने से प्रभु मिलेंगे? नहीं, पाप करें, पैर पकड़ने से प्रभु मिलेंगे। हाँ, भगवान के पैर पकड़ लो, और जो भगवान के भजन में लगे हों ऐसे उन भक्त जनों का पैर पकड़ने से भी हमारा कल्याण हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। कहते हैं ये जो हाथी है पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। एक बार एक महात्मा जी को देखकर प्रणाम नहीं किया, तो महात्मा जी को गुस्सा आ गया। बोले मूर्ख, संतों का अपमान करते हो, प्रणाम नहीं करते। हाथी की तरह बैठा है, श्राप दे दिया। बोले तू हाथी ही बन जा। बाद में हाथ जोड़ दिए, बोले महाराज जी गलती हो गई, हमारे अपराध को क्षमा कर दो। तो महात्मा जी ने कहा, बोले सुनो भैया, हाथी तो बनोगे लेकिन हाथी के शरीर में भी भगवान की भक्ति बनी रहेगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो आज यही गजराज इंद्रद्युम्न नाम का राजा हाथी बना और इसका कल्याण हो गया।
और यह जो मगर था पिछले जन्म में गंधर्व था। कई गंधर्व ऐसे हैं जो हंसाने का काम करते हैं, तो ये गंधर्व था, हा हा हू नाम का गंधर्व था। एक बार एक ऋषि गंगा जी में स्नान कर रहे थे, सूर्य भगवान को जल दे रहे थे, तभी इसको हंसी मजाक सूझा और नदी में प्रवेश कर गया। और नदी में घुसते ही महात्मा जी का पैर पकड़ लिया। महात्मा जी तो घबरा गए, बचाओ बचाओ, मगर ने पकड़ लिया। फिर ये बालक बाहर निकल आया, कहता बोलो महाराज जी कैसा लगा? डर गए, घबरा गए। महात्मा जी को तो गुस्सा आ गया, बोले मूर्ख, महात्माओं से मजाक करता है, बहुत पैर पकड़ने का शौक है तुझे, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू मगर ही बन जा। तो फिर ये मगर बन गया। इसने प्रार्थना करी, बोले महाराज जी गलती हो गई, आखिर में मैंने आपके पैर ही पकड़े थे। तो महात्मा जी ने कहा, बोले जाओ ऐसे ही पैर पकड़ते रहो तो एक दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो मगर ने आज यही मगर बना और इसने पैर पकड़ा हाथी का, तो इसका कल्याण हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। हाँ ऐसी जोर से बोला करो, हाथ उठाकर। हाथ क्यों उठाना पता है? हाथ उठाने का लाभ क्या है पता है? जो अपना पाप है ट्रांसफर हो जाता है पड़ोसी के पास, इसलिए हाथ उठा के बोला करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब समुद्र मंथन की पावन लीला प्रारंभ होती है। कहते हैं एक बार दुर्वासा ऋषि को भगवान ने अपनी माला दे दी। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए। दुर्वासा ऋषि ने वही माला इंद्र के गले में डाल दी। जैसे मान के चलो यदि बागेश्वर महाराज जी आज हमें माला पहना दे तो हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं, बोले भैया देखो महाराज जी ने माला पहनाई। इसी प्रकार दुर्वासा ऋषि को भगवान ने माला पहनाई, वही माला दुर्वासा ऋषि ने इंद्र के गले में डाल। इंद्र से दुर्वासा ऋषि कहते हैं, बोले भैया देखो माला ऐसी वैसी नहीं है, नारायण ने मुझे दी और मैंने तुम्हें पहना दी। अब इंद्र सोचने लगा, बोले बताओ पहले नारायण ने पहनी, फिर इन महात्मा ने पहनी और पहनी पहनाई हमें पहना दी। इंद्र माला का महत्व नहीं समझ पाया। बोले माला को उतारें कैसे? यदि महात्मा जी के सामने माला को उतार देंगे तो ऋषि अभी श्राप दे देंगे। दुर्वासा ऋषि माला पहना के चले गए। इंद्र ने वही माला उतार के हाथी को पहना दी। अब हाथी का तो स्वभाव, सूंड से माला को खींचा और पैरों तले दबा दिया। दुर्वासा ऋषि ने सोचा, बोले एक बार हम अपने भक्त इंद्र को देखें तो माला में कैसा लग रहा है। दुर्वासा ऋषि ने मुड़ के देखा तो इंद्र के गले में माला नहीं है, माला तो हाथी के पैरों तले दिखाई पड़ गई। दुर्वासा ऋषि को भयंकर क्रोध आ गया, बोले मूर्ख, माला का महत्व नहीं समझ पाया, तुझे श्री का लक्ष्मी का बहुत मद हो गया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू लक्ष्मीहीन हो जा। तो इंद्र फिर लक्ष्मीहीन हो गए। पूरी की पूरी स्वर्ग की सामग्री उपभोग जितनी लक्ष्मी थी सब समुद्र में जाके समा गई। अब तो देवता लोग घबरा गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए 2 मिनट भगवान का कीर्तन करें। आप लोग शांति पूर्वक ऐसे ही कथा को सुनते रहें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अरे रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। 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 ओ रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे?
ओ मैं सबरी भिलनी की जाय भजन भावना जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाय भजन भावना जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाय भजन भावना जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हृदय मन में जीवन पालू रे। राम तुम्हारे दर्शन के मन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो दास की झुपड़िया। रामा रामा रटते रटते बिधरे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बिधरे उमरिया। रामा रामा उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बिधरे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बिधरे उमरिया। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। रामा रामा रटते रटते बिधरे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बिधरे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बिधरे उमरिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। तो कथा कहाँ पे चल रही थी है? पता है किसी को? रछाई में चल रही थी। हाँ रछाई में। इतना तो बता दिया करो कम से कम कि रछाई में चल रही थी, यदि भूल जाए तो। हाँ बोल वृंदावन बिहारी लाल की। समुद्र मंथन की पावन लीला। समुद्र मंथन से कितने रत्न प्रकट भय पता है? हाँ हाँ 11 की भी होगी। इसका थोड़ा विस्तार भी देना जरूरी है इस लीला का। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा एकादशी जानते हो किसे कहते हैं? एकादशी, एकादशी यानी एकादश इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, और एक होता है मन। हमारी 10 इंद्रियां और मन जब भगवान में लग जाए तो मानो हमारी एकादशी हो गई। अकेले एकादशी व्रत का महत्व नहीं है, समझो बात को। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। हाँ देखो ऐसा है, 2 पक्ष में 2 एकादशी होती हैं। कितनी होती हैं? हाँ देव उठनी एक बड़ी 11 होती है, ढोल 11 जिसको कहते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। एकादशी का बड़ा महत्व है, लेकिन जो भागवत में जितना दिया गया है उसके अनुसार ऐसा है कि पक्ष में 2 एकादशी होती है। कितनी होती हैं? 2। तो एकादशी जो व्रत है सबको करना चाहिए। एकादशी व्रत करने का फल क्या है? एकादशी व्रत करने से हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि मान के चलो एकादशी व्रत
यदि महीने में 2 होती हैं नहीं कर पाते तो एक होती है निर्जला। कौन सी होती है? हाँ, भीमसेन ने रखी थी। अब भीमसेन ऐसे थे महाराज के उनसे एकादशी होती नहीं थी, तो क्या करें? तो भीमसेन से एक कहा था, बोले एक काम करो, साल में एक एकादशी रख लिया करो, जिसको कहते हैं निर्जला। यदि मान के चलो एकादशी व्रत नहीं कर पाते तो कम से कम साल में एक व्रत जरूर करना चाहिए, निर्जला एकादशी का। निर्जला एकादशी का व्रत करने से जितनी एकादशी हैं उनका हमें फल प्राप्त हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इसकी जो उत्पत्ति की कथा है वो भी विस्तार से एकादशी की पुस्तक में दे रखी है। हमारी जो पुस्तक है वो रखी वृंदावन में। शास्त्र एक बृहद ग्रंथ है। क्या है? हाँ, बृहद ग्रंथ, समुद्र की तरह है। अब जितना जो इसको जान ले, जो जितनी गहराई में पहुंच जाए, समुद्र की थाएं कोई ले पाया है? बड़ा मुश्किल काम है। इसी प्रकार शास्त्र है, बृहद ग्रंथ है। 18 पुराण हैं। कितने? 18 पुराण। तो 18 पुराणों में अलग अलग प्रकार से चर्चाएं की गई, और एकादशी की भी अलग एक पुस्तक आती है। तो वो पुस्तक यदि आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें एकादशी का महत्व विस्तार रूप से बतलाया गया। एकादशी का सबसे बड़ा महत्व यही है कि प्रत्येक वैष्णव को, जो नारायण को मानते हैं, उनको एकादशी व्रत करना चाहिए। और एकादशी व्रत करने से होता क्या है? एकादशी व्रत करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और विशेष रूप से एकादशी को अन्न हमें नहीं खाना चाहिए। बोलो राधे राधे। और निर्जला एकादशी व्रत यदि मान के चलो आप लोग व्रत नहीं रख सकते तो निर्जला कम से कम एक एकादशी जो भीमसेन ने रखी थी, उसी एकादशी को यदि कर लिया जाए तो समस्त एकादशी का फल हमें प्राप्त हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे। समुद्र मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए थे। कितने? 14 रत्नों के बारे में भी विस्तार से बतलाया गया। एक बार सभी देवता दौड़े दौड़े नारायण की शरण में गए। भगवान से कहा, बोले अब तो स्वर्ग की संपत्ति पूरी गायब हो गई, अब क्या करें? तो भगवान ने कहा, भैया एक काम करो, समुद्र में जो स्वर्ग की संपत्ति है समुद्र में जाके समा गई, इसलिए समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन करने से स्वर्ग की जो संपत्ति है वो तुम्हें मिल जाएगी। तो बोले दैत्यों की सहायता लो। तो देवताओं ने कहा, बोले दैत्य तो हमारी सहायता नहीं करेंगे, वो तो हमें दुश्मन मानते हैं। तो भगवान ने कहा, एक काम करो, दैत्यों को थोड़ा लालच दे दो। यदि किसी से अपना काम बनवाना हो तो एक उपाय है, उसको थोड़ा थोड़ा लालच देते रहो, हैं? 200-500 रुपए उसके हाथ में पकड़ाते रहो, तो वो लालच के वशीभूत होके तुम्हारा काम कर देगा। तो भगवान ने कहा, दैत्यों को थोड़ा लालच दो। लालच कैसा? बोले भैया समुद्र मंथन हम करेंगे और जो भी प्राप्त होगा आधा तुम्हारा आधा हमारा। देवता दौड़े दौड़े दैत्यों के पास गए और दैत्यों से कहा, देखो भैया वैसे हम लोग सगे भाई हैं। हाँ, बोले भैया तुम भी कश्यप ऋषि की संतान और हम भी कश्यप ऋषि की संतान, सिर्फ हमारी माताएं अलग हैं, लेकिन वैसे तो हम लोग भाई भाई हैं। भैया भाई भाई में झगड़ा नहीं करना चाहिए। दैत्य समझ गए ये देवता बड़े चालाक हैं, अपना कुछ ना कुछ काम निकालना चाहते हैं। बोले भाई भाई तो हैं, लेकिन आज भाई से काम कैसे पड़ गया? तो देवताओं ने कहा, देखो भैया फायदे वाली बात है, हम लोग समुद्र मंथन करेंगे और जो उससे वस्तु निकलेगी आधा तुम्हारा आधा हमारा। अब दैत्यों की थोड़ी तारीफ कर दी तो दैत्य प्रसन्न हो गए महाराज। समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। कहते हैं बासुकी नाग को रस्सी बनाया। बासुकी नाग से कहा, बोले महाराज तुम रस्सी बन जाओ। बासुकी नाग ने कहा, बोले हमें तुम पागल समझते हो हैं? तुम लोग रस्सी बनाओगे, दोनों तरफ से खींचोगे
और जिसको खींचोगे उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। तो वासुकी नाग को भी लालच दिया, बोले जो भी समुद्र से निकलेगा तुम्हें भी कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। इसी लालच में वासुकी नाग रस्सी बन गए, मंद्राचल पर्वत को मथानी बना लिया और बड़ा सुंदर मंथन प्रारंभ होने लगा। और जैसे ही मंथन प्रारंभ होने के लिए आया, देवता लोगों ने दिमाग लगाया, बोले भाई देखो वासुकी नाग को रस्सी बनाया है और उस सर्प के मुंह की तरफ जो लगेगा उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। लेकिन दैत्य बड़ी उल्टी खोपड़ी की है, कई लोगों को सीधी बात समझ में नहीं आती। तो देवताओं ने दैत्यों से कहा, बोले सुनो तुम लोग नीचे खानदान के हो, हाँ इसलिए तुम लोग पीछे लगो, हम लोग उच्च खानदान के हैं, बड़े खानदान के हैं, इसीलिए हम आगे लगेंगे। दैत्यों ने कहा, बोले सुनो मंथन होवे या ना होवे आगे लगेंगे तो हम ही लगेंगे। और देवता लोग चाह रहे थे जी आगे लगें, लेकिन यदि प्रेम से कहते तो मानते नहीं, उल्टी खोपड़ी के हैं। तो देवताओं ने कहा, बोले भैया तुम लोग बड़े बाप की संतान हो, तुम लोग आगे लग जाओ। तो दैत्य आगे लग गए, देवता पीछे लग गए। मंथन प्रारंभ हो गया। मंथन जैसे ही प्रारंभ हुआ तो सर्प ने गरम गरम फुफकारें छोड़ी। अब दैत्य गरम गरम फुफकारों से जलने लगे। दैत्य पहले गोरे थे, हाँ जब से समुद्र मंथन हुआ और गरम गरम जब फुफकारें मुंह पे पड़ी तो दैत्य सबके सब काले पड़ गए। दैत्य आपस में कहते हैं, बोले और बन लो, बड़े बाप की संतान है, बढ़िया पीछे लगे थे तो कम से कम काले तो नहीं पड़ते। देखो भाई बड़े बनने में बड़े झंझट हैं, हाँ कहते हैं छोटे बछड़ा पै पिए बड़े होए भुस खाए। जब बछड़ा छोटा रहता है तो उसको दूध मिलता है, और वही बछड़ा जब बड़ा हो जाता है तो खाने को भूसा मिलता है। तो बड़े बनने में बड़े झंझट हैं। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, मंद्राचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। जैसे ही मंद्राचल पर्वत डूबने लगा तो भगवान ने कच्छप रूप धारण कर लिया है। बोलिए कच्छप भगवान की। भगवान ने कच्छप रूप धारण किया, मंद्राचल पर्वत को भगवान ने अपनी पीठ पर धारण कर लिया। समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले समुद्र मंथन से जहर निकला। क्या निकला? जहर। देवता घबरा गए, दैत्य जलने लगे। समुद्र मंथन से जो जहर निकला, जहर को लेके शंकर भगवान के पास पहुंच गए। हे भोले बाबा, जहर से हमारी रक्षा करो। पार्वती मैया भोले बाबा से कहती हैं, भोले बाबा अब तो जहर पीना पड़ेगा, क्योंकि हम जगत के पिता हैं। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। बच्चों पर यदि कोई संकट आता है तो माता पिता को ही संभालना पड़ता है। तो पार्वती ने कहा, बोले सुनो हम इनके माता पिता हैं तो हमारा दायित्व है, हमारे बच्चों पे आज संकट आया तो हम इनकी रक्षा करें। तो भोले बाबा ने आज जहर को पान कर लिया है। जैसे ही जहर को पान किया तब भोले बाबा को ध्यान आया कि हृदय में तो हमारे राम जी हैं। इसलिए भोले बाबा ने कंठ में ही जहर को धारण कर लिया। भोले बाबा का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की। पुनः फिर से मंथन हुआ। जैसे ही मंथन हुआ तो अब की बात समुद्र मंथन से घोड़ा निकला। क्या निकला? घोड़ा। दैत्य बोले हम लेंगे हम लेंगे। तो भगवान ने कहा एक काम करो, इनको दे दो। तो दैत्यों को घोड़ा दे दिया गया। फिर से मंथन हुआ तो अब की बार ऐरावत हाथी निकला। दैत्य बोले हम लेंगे हम लेंगे। तो देवताओं ने कहा भैया तुम लेते जाओगे, कुछ हमें भी दे दो। तो ऐरावत हाथी किसको दे दिया? इंद्र को दे दिया। पुनः मंथन हुआ तो अप्सराएं निकली, स्वर्ग में दे दी गई। कल्प वृक्ष निकला, वो भी स्वर्ग में दे दिया गया। मणि निकली, मणि को भगवान को दे दिया गया। मदिरा निकली तो मदिरा फिर दैत्यों को दे दी गई।
अब की बार जैसी मंथन हुआ तो समुद्र से लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। अब तो दैत्य कहने लगे हम लेंगे हम लेंगे, देवता कहने लगे हम लेंगे हम लेंगे। भगवान ने कहा भैया झगड़ा मत करो, एक काम करो, एक लाइन लगा लो, लक्ष्मी जिसके पास जाना चाहेंगी उसके पास चली जाएंगी। अब तो महाराज एक तरफ दैत्यों की लेन लग गई, एक तरफ देवताओं की लेन लग गई, एक तरफ बड़े बड़े महात्मा भी चमीटा गाड़ के बैठ गए। बोले हो सकता है हमारा नंबर भी आ जाए। लक्ष्मी जी ने सबसे पहले महात्माओं की लेन में प्रवेश किया तो सबसे आगे तने बैठे थे महाराज दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि को जैसे ही लक्ष्मी जी ने देखा तो सोचने लगी ये तो बहुत विद्वान है, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन भैया इनकी नाक पे ही गुस्सा रखा रहता है? इसलिए इनको बहुत गुस्सा आता है। तो लक्ष्मी जी आगे बढ़ गई तो आगे शंकर भगवान बैठे थे। लक्ष्मी जी सोचने लगी, बोले ये तो कपूर की तरह गोरे हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम। शंकर भगवान तो कपूर की तरह गोरे हैं, लेकिन लक्ष्मी जी सोचने लगी, बोले ये तो मुर्दे की भस्म लगाते हैं, इनका भेष अमंगल है। इसलिए लक्ष्मी जी आगे बढ़ गई। अंत में लक्ष्मी जी ने नारायण के गले में माला को डाल दिया। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। अब की बार पुनः जैसी मंथन हुआ तो अब की बार धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेके प्रकट हो गए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। दैत्यों को मौका मिला अमृत का कलश लेके, वहां से दैत्य 9 2 11 हो गए, दैत्य भाग गए। देवता लोग देखते रह गए। भगवान ने कहा घबराओ मत, जो मेरी शरण में आता है उसके गए हुए पदार्थ भी वापस आ जाते हैं। दैत्य अमृत तो लेके चले गए, लेकिन आपस में लड़ाई करने लगे। बोले सबसे पहले मैं पीऊंगा, मैंने सबसे ज्यादा मेहनत करी। एक कहता है बोले सबसे ज्यादा बलवान मैं हूं, सबसे पहले मैं पीऊंगा। तो अहम पूर्वम नत्वम मतिमिते प्रभु। एक कहता है पहले मैं पीऊंगा, दूसरा कहता है पहले मैं पीऊंगा। आपस में लड़ाई होने लगी। भगवान को मौका मिल गया, भगवान ने बड़ा सुंदर रूप बना लिया। मोहिनी भगवान का रूप भगवान ने बना लिया। बोलिए मोहिनी भगवान की। बड़ा सुंदर भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और दैत्यों के बीच भगवान चले गए। दैत्यों ने जैसे ही मोहिनी भगवान को देखा तो अमृत का कलश, अमृत तो भूल गए पीना और मोहिनी भगवान को देखने लगे। बड़ी सुंदर भगवान की सांवरी सूरत है। अरे सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। अरे दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। अरे सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ओ सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हरि बोल।
जय जय श्री राधे। दैत्यों ने जैसे ही भगवान का मोहिनी रूप देखा तो दैत्य तो महाराज मोहित हो गए, अमृत पीना भूल गए। अमृत का कलश मोहिनी भगवान के हाथ में थमा दिया। बोले सुनो देवी जी, हम लोगों में आपस में झगड़ा हो रहा है अमृत को लेके, तो हम लोग चाहते हैं कि क्यों ना आपके हाथ से ही बंटवारा हो जाए। तो मोहिनी भगवान को कलश दिया, अमृत का कलश मोहिनी भगवान के हाथ में आ गया। इतने में देवता आ गए तो दैत्य कहने लगे, बोले सुनो जी, हमारे सौतेले भाई हैं, इन लोगों ने मेहनत तो करी लेकिन इनको अमृत मत पिलाना, अमृत तो हम पिएंगे। मोहिनी भगवान ने कहा, बोले सुनो, यह जो कलश है इसमें ऊपर ऊपर पानी पानी है, हाँ, अमृत तो नीचे नीचे है, गाढ़ा गाढ़ा। मोहिनी भगवान की बातों में दैत्य आ गए। मोहिनी भगवान कहने लगे, एक काम करो, पानी पानी जो ऊपर है देवताओं को पिला देते हैं, जिससे अपना नाम भी खराब नहीं होगा। हाँ, बोले अमृत पिलाया था। दैत्य लोग मोहिनी भगवान की बातों में आ गए। मोहिनी भगवान ने कलश लिया और देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया। देवताओं ने अमृत पी लिया। एक स्वरभानु नाम का दैत्य था महाराज, बहुत बुद्धिमान था। वह समझ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गए और अंजलि लगा ली और अमृत का पान कर लिया। देखो तुम्हारा रहन सहन बता देता है कि तुम किस क्वालिटी के हो। स्वरभानु दैत्य सूर्य और चंद्रमा के बीच में तो बैठा, लेकिन इसके पीने का तरीका ऐसा था, इसने अमृत का पान ऐसे किया कि देवता समझ गए कि ये तो कोई असुर है। तुरंत भगवान को इशारा किया, बोले ये तो राक्षस है। भगवान ने तुरंत अपना विराट रूप धारण कर लिया और स्वरभानु नाम के दैत्य का भगवान ने काया से सिर ही अलग कर दिया। दो भागों में परिवर्तित हो गया, राहु और केतु। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देवताओं ने अमृत पी लिया था। दैत्य और देवताओं में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन देवता अमर हो गए थे। बाद में सभी दैत्यों को मार दिया और स्वर्ग पे देवताओं का अधिपत्य हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। शुक्राचार्य जी के पास एक जड़ी बूटी थी, मृत संजीवनी बूटी, मतलब मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर दे, ऐसी बूटी थी। शुक्राचार्य जी ने सभी दैत्यों को जीवित कर दिया। बलि ने कहा, बोले महाराज गुरुजी, आज तो हमें आपने बचा लिया, नहीं तो हम मर ही गए थे। शुक्राचार्य ने कहा, बोले चिंता मत करो, यदि हमारे हिसाब से चलोगे तो अभी भी मैं तुम्हें स्वर्ग का आधिपत्य दिला सकता हूं। तो बलि ने महाराज ब्राह्मणों की सेवा करी। ब्राह्मणों ने बलि को आशीर्वाद दे दिया, बोले जाओ राजा बलि, तुम ही स्वर्ग के राजा बनोगे। तो एक ज्योतिर्मय रथ में बलि बैठा है। इतना तेज ओज उस रथ से आता है, बलि के अंदर इतना तेज है कि देवता लोग भी आज बलि का सामना नहीं कर पाते। देवता लोग अपने बृहस्पति गुरुजी के पास गए, बोले गुरुजी क्या बात है, बलि में बहुत तेज दिखाई पड़ रहा है। बृहस्पति जी ने कहा, बोले सुनो, आज तो बलि के ऊपर ब्राह्मणों की कृपा है, इसका तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो सभी देवता स्वर्ग खाली करके चले गए और स्वर्ग पर बलि का आधिपत्य हो गया। अब देवता लोग दर दर भटकने लगे। अब देखो, माँ का बालक जब ज्यादा भटकता है तो माँ को बड़ी चिंता हो जाती है। अदिति को भी चिंता हो गई। अदिति कश्यप ऋषि के पास गई, बोले महाराज ऐसा क्या करें कि हमारे बालकों को फिर से स्वर्ग का राज मिल जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। तो कश्यप ऋषि ने कहा, बोले एक काम करो, एक व्रत है, यदि इस व्रत को तुम कर लोगी तो बड़ी सुंदर संतान प्राप्त हो जाएगी। हाँ, 12 दिन का व्रत है। फाल्गुन मास में दूध पी के इस व्रत को किया जाता है। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रता। पयोव्रत दूध पी के अदिति ने व्रत को किया तो इनके यहाँ साक्षात वामन भगवान प्रकट हो गए हैं।
बोलिए बामन भगवान की जय। बामन भगवान प्रकट भय। बामन भगवान को बड़ी सुंदर भिक्षा दी गई। किसी ने कमंडल दिया, किसी ने बढ़िया कपड़े पहना दिए, किसी ने छाता दे दिया और गुरुजी को बामन जी ने सब कुछ समर्पित कर दिया। गुरुजी ने कहा, बोले इतनी दक्षिणा में काम नहीं चलेगा बामन जी, हमें तो आपसे स्वर्ग की संपत्ति चाहिए। तो आज बामन जी कहाँ पहुंच गए? राजा बलि के दरवाजे पे पहुंच गए। हरि बामन का भेष बनाए, हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि जय हो। इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। बट्टू बामन का भेष बनाए, बट्टू बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। बोलिए बामन भगवान की जय हो। भेष बनाए, हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए। बोलिए बामन भगवान की। अब भगवान का कृष्ण जन्म करवा दें। कौन कौन चाहता है भगवान का कृष्ण जन्म करवाएं? हाथ उठाओ। अरे वाह, सब लोग राजी हैं। मतलब अब करवा दिया जाए, है ना, समय को देखते हुए। ठीक है, चलो कृष्ण जन्म की ओर हम लोग चलते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की। अब यहाँ से मत्स्य अवतार भी भगवान ने धारण किया। राजा बलि से पूरा स्वर्ग का आधिपत्य भगवान ने ले लिया था। बलि से कहा था, बोले बलि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा, मांग लो ब्राह्मण, क्या चाहिए? तो बामन जी ने कहा, बलि तुम जैसा कोई देने वाला नहीं, तो हम जैसा कोई संतोषी ब्राह्मण नहीं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। बाद में जब बलि ने बार बार कहा तो बामन जी ने कहा, बोले एक काम करो भैया, हमें यदि तुम देना चाहती हो तो 3 पग भूमि दे दो। तो बलि ने कहा, बोले नाप लो, कोई बात नहीं। तो बामन जी ने कहा, पहले संकल्प करो। बामन जी संकल्प पे जोर देने लगे। बलि हंसने लगा, बोले ब्राह्मण कैसी बात करते हो, इस बलि के सामने तुम खड़े हो, जो तुम्हें चाहिए वो मांग लो। 3 पग भूमि मत मांगो, सोच समझ के मांगो, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। बामन जी ने कहा, भैया देखो हम संतोषी ब्राह्मण हैं,
हमारा यदि 3 पग भूमि में काम चल जाएगा तो हम और कुछ क्यों मांगे, हमें तो 3 पग भूमि आप यदि देना चाहते हो तो दे दो। तो बलि ने कहा नाप लो। बोले संकल्प करो। संकल्प पे वामन जी जब जोर देने लगे तो शुक्राचार्य को शंका हो गई। बोले ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण पहली बार देखा है, संकल्प पे बहुत जोर दे रहा है। शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया। शुक्राचार्य जी ने सोचा मैं एक बार पता तो करूं ये ब्राह्मण आया कहां से है। शुक्राचार्य जी ने जैसे ध्यान लगाया तो वामन भगवान का विराट रूप शुक्राचार्य को दिखाई पड़ गया। शुक्राचार्य दौड़े दौड़े बलि के पास गए। बोले बलि जानते हो ये कौन है? बोले वामन जी हैं। वामन है? तो शुक्राचार्य जी कहते हैं, बोले ना भैया, ना तो ये वामन है ना 53। हाँ, बोले मैं समझ गया ये साक्षात विष्णु है और तुझे छलने के लिए आया है। ऐसे बेरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्ययः। विरोचन नंदन बलि, इसको दान मत दो ना, संकल्प मत कर देना। ये साक्षात विष्णु है, इसका मैंने विराट स्वरूप देख लिया है। यदि तुमने इसको दान दिया तो तुम भिखारी बन जाओगे, और ऐसे दान की कोई प्रशंसा नहीं जिसमें खुद को भिखारी बनना पड़े। शुक्राचार्य जी ने कह दिया झूठ बोल दो। 6 जगह पर झूठ बोलने में कोई पाप नहीं है। कितनी जगह पर? 6 जगह। शुक्राचार्य जी कहते हैं, बोले स्त्री सु नर में विवाहे चा। बोले भैया स्त्रियों से, सुन लो तुम्हारे काम की बात बता रहे हैं। शुक्राचार्य जी कहते हैं 6 जगह पर झूठ बोल सकते हैं। कितनी जगह पे? 6 जगह। स्त्री सु यानी स्त्रियों से झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं। बोले भाई ऐसा क्यों? क्योंकि माताएं शादी में गई तो किसी का हार पसंद आ गया, किसी की साड़ी पसंद आ गई है। बोले मैं तो ऐसे कलर की ही साड़ी लूंगी, बोले मैं तो ऐसा ही हार बनवाऊंगी। तो भैया पति को कहना पड़ता है, बोले चिंता मत कर बनवा देंगे, हैं? सैलरी तो आने दे, 1 तारीख तो आने दे। तो भाई उस समय यदि तुम मना करोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। तो पति को हाँ भरनी पड़ती है, 1 तारीख आएगी तो इससे बढ़िया हार मैं तुझे बनवा दूंगा। अब जब तक 1 तारीख आएगी और जब तक पत्नी भूल भी जाएगी, हैं? तो ऐसे ऐसे करते करते मामला टाल देना चाहिए। तो भैया स्त्रियों से झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। नर में विवाह चाहिए, किसी का विवाह हो रहा हो, हमारी 2-4 झूठी बातें बोलने से अगले व्यक्ति का घर यदि बस रहा हो तो ऐसी जगह पर भी झूठ बोल देना चाहिए। हाँ, प्रत्यर्थे प्राण संकटे, किसी के प्राण संकट में हों और हमारे झूठ बोलने से यदि उसके प्राण बचते हों तो ऐसी जगह पर भी झूठ बोल देना चाहिए। गो ब्राह्मण अर्थे हिंसायाम, कहीं पर गोवध हो रहा हो, ब्राह्मण की हिंसा हो रही हो और यदि तुम्हारे झूठ बोलने से गौ ब्राह्मण बच जाएं तो ऐसी जगह पर भी झूठ बोल देना चाहिए। बलि ने हाथ जोड़ दिए। बोले महाराज देखो, ये जो भूमि है पापियों का भार तो सहन कर लेती है, लेकिन झूठे व्यक्ति का भार भूमि भी सहन नहीं करती। नहीं असत्यात् परो धर्मो इति हुवाच भूरियम। बलि ने 2 टूक मना कर दिया। शुक्राचार्य ने बलि को डांटा है। बोले बलि मेरी बात को नहीं मान रहा, बहुत बड़ा पंडित बन गया है, मेरी बात को मान ले। बलि ने मना कर दिया। बोले महाराज मैंने तो वचन दे दिया, अब तो मैं 3 पग भूमि दे के ही मानूंगा। शुक्राचार्य की बात को जब नहीं माना तो शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया। बोले बलि अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझता है, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू श्रीहीन हो जा। शुक्राचार्य जी नाराज होकर चले गए। वामन जी ने कहा सुनो भैया, चेला गुरु आपस में लड़ाई मत करो, तुम्हें यदि देना हो तो दो, नहीं तो हम अपने घर चले जाएं। बलि ने कहा बोले नहीं महाराज आप तो संकल्प कीजिए। अब यहां से एक और प्रसंग आता है कि जैसे संकल्प के लिए शुक्राचार्य जी ने, बलि ने जैसे लोटा उठाया
तो कहते हैं टोंटी में जाके शुक्राचार्य जी बैठ गए। हाँ, बोले जल ही नहीं गिरने दूंगा तो संकल्प कहां से होगा। बलि ने बहुत जल निकालने का प्रयास किया लेकिन टोंटी से जल नहीं आए। बामन जी समझ गए कि शुक्राचार्य जी गड़बड़ कर रहे हैं। बामन जी ने कहा, बोले बलि लगता है तुम्हारा बर्तन बहुत पुराना हो गया है? जाला लग गया है, लाओ मैं थोड़ा साफ कर दूं। बामन जी ने एक सीख ली, शुक्राचार्य जी की एक आंख में दी तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। शुक्राचार्य जी भाग गए महाराज। बोले बताओ लेना ना देना, फ्री फट में आंख और चली गई। अच्छा, शुक्राचार्य जी की एक ही आंख क्यों फोड़ी? दोनों आंखें फोड़ देते तो एक आंख क्यों फोड़ी? एक आंख फोड़ने का कारण यह है कि शुक्राचार्य जी की दो आंखें हैं, ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य रूपी आंख भगवान ने फोड़ दी। शुक्राचार्य जी से बामन जी कहते हैं, बोले धन्य है शुक्राचार्य, मैंने अपने आप को बहुत छुपाने का प्रयास किया लेकिन तुम्हारी ज्ञान की आंख से मैं नहीं छुप पाया। तुम समझ गए, लेकिन तुम्हारी जो वैराग्य की आंख है इस पे मोतियां बिंदा गया है। तो भगवान ने उसका ऑपरेशन कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। संकल्प आज जैसी हुआ है, वामन भगवान का विराट रूप प्रकट हो गया है। बोलिए वामन भगवान की। विराट रूप वामन भगवान का प्रकट हो गया। अब बलि से कहा, बलि अब देखो मेरा नापना। भगवान ने महाराज नापना शुरू किया तो एक पग में अतल बितल सुदल तलातल रसातल महातल पाताल तक नाप लिया। दूसरे पग में भू भुवा महाजना तपह सत्यलोक से गंगा जी प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण कर ली। दो पग में भगवान ने पूरा त्रैलोक का राज्य नाप लिया। बलि तो घबरा गया, बलि को बंधी बना लिया। बोले बलि तुमने 3 पग भूमि का संकल्प किया था, अभी 2 पग भूमि तुमने दान करी। या तो संकल्प पूरा करो नहीं तो फिर नरक में जाना पड़ेगा। बलि ने हाथ जोड़ दिए। बोले महाराज ये बताओ धन बड़ा होता है या धनवान? तो भगवान ने कहा भैया धनवान बड़ा होता है, जिसका धन है वो बड़ा है। तो बलि ने कहा, बोले महाराज अभी आपने 2 पग में अबे धन ही नापा है, अभी धन ही धन नापा है। इस धनवान के ऊपर भी तीसरा पैर रख दो, इसको भी अपना पदम तृतीयम कुरुषी श्रीमें निजम। तीसरा पैर भगवान ने बलि के ऊपर रखा है, संकल्प को पूरा किया है। बलि से भगवान कहते हैं, अरे बलि हम तो तुम्हें छलने आए थे लेकिन तुमने हमें प्रसन्न कर लिया है। धन्य है बलि, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम ही हमसे मांग लो। तो बलि ने कहा महाराज देखो अब जिसको हमने दिया उससे हम क्या मांगे, लेकिन फिर भी यदि आपकी कुछ देने की इच्छा है तो हमें आपकी ये सांवरी सूरत बहुत प्यारी लग रही है, तो हर समय आते जाते हम आपके दर्शन करते रहें। पाताल लोक का राजा बलि को बना दिया। तो भगवान ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो बलि ने भगवान को ही मांग लिया। साक्षात भगवान बलि के यहाँ द्वारपाल बन गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो बलि पर भी भगवान ने कृपा करी। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथाएं अनंत हैं। भगवान ने आगे चल के मत्स्य रूप भी धारण किया है। अब यहां से नवम स्कंद प्रारंभ होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो 12 अध्यायों में सूर्यवंश, 12 अध्यायों में चंद्रवंश। सूर्यवंश में राम जी, चंद्रवंश में श्याम जी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए 2 मिनट भगवान का कीर्तन करें, इसके पश्चात हम लोग आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हुए गाएंगे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। हरि बोल श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। हरि बोल हरि बोल तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। हरि बोल श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण भगवान की भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। अब क्या करें कृष्ण जन्म करवा दें? कौन कौन चाहता है कृष्ण जन्म करवाएं? अच्छा सब लोगों को जल्दी है आज हैं? पता है भगवान का जन्म कितने बजे हुआ था? कितने बजे? तो क्या करें ऑपरेशन करवा दें क्या? आप लोगों को जल्दी है इसलिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अभी समय है